कैबिनेट मिशन 1946। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में 1945 के हुए चुनाव में लेबर पार्टी की विजय होती है, जिसमें उदारवादी नेता क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और एटली ने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को यह घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर के एक दल को भारत भेजा। मिशन के सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर कैबिनेट मिशन इस योजना को कहा गया। मार्च 1946 में भेजे गए इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो 3 मंत्रियों को उन्होंने भेजा। कौन कौन मंत्री थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स पहले थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स दूसरे थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे। इन्हीं के नाम पर इस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम इसका रखा गया। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉरेंस थे। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया उसके बारे में जाना जाए। कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की, संविधान सभा के गठन तथा भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे उसके बारे में बता रहा हूँ। कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार थे। पहला क्या था? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन
विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, यानी वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं। पहला क्या था? संविधान सभा का गठन। विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा विधान सभाओं की सदस्यों द्वारा विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, यानी वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि। संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा और प्रत्येक प्रांत के लिए सीटों का निर्धारण उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा और प्रत्येक प्रांत के लिए सीटों का निर्धारण उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहाँ के प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहाँ के समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। विधानमंडल में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए सामान्य, मुस्लिम तथा सिख मान्यता प्राप्त समुदाय घोषित किए गए थे। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 389 होगी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य होंगे। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संविधान सभा के लिए कुल सदस्य कितने होंगे? कुल सदस्यों की संख्या होगी 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93, देसी रियासतों से 93 सदस्य।
तथा चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य होंगे। चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, चीफ कमिश्नर से 4 कमिश्नर, 4 सदस्य होंगे। प्रांतों को अपने लिए अलग से संविधान निर्माण करने का प्रावधान होगा और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जाति की संख्या अनुसूचित जाति कितनी थी? 26 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रतिनिधि होते थे। 4 सदस्य जो है, 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रतिनिधि होते थे। प्रतिनिधि होंगे। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। वह क ख ग। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। तीन समूहों में विभाजित किया गया था, क ख व ग। तो क में शामिल प्रांत थे। क में कौन कौन प्रांत शामिल था? मद्रास, बम्बई, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। हो गया। ख वर्ग में शामिल थे पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ग वर्ग में शामिल थे। ग में
ग वर्ग में शामिल थे, असम तथा बंगाल को रखा गया था। ग वर्ग में असम तथा बंगाल को रखा गया था। अब हैदराबाद के बारे में क्या स्थिति थी? हैदराबाद रियासत के किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत के किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था।